रोमन रेंस आखिरी दरवाजे के सामने खड़ा था। कमरे के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ कंप्यूटर्स की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। गलीना बीकर, सलमान खान, कटरीना कैफ और शील्ड टीम भी उसके पीछे खड़े थे। सबकी नजरें इसी दरवाजे पर जिमी हुई थी। कुछ लम्हों तक रोमन खामोश रहा, फिर उसने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। जैसे ही दरवाजा मुकम्मल खुला, सब हैरान रह गए। अंदर कोई हथियारों का जखीरा नहीं था, कोई खुफिया लेबोरेटरी भी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्काइव रूम था। दीवारों पर हजारों फाइलें रखी हुई थी, दर्जनों कंप्यूटर मुसलसल चल रहे थे और कमरे के दरमियान एक बहुत बड़ी मेज मौजूद थी। मेज पर दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के नक्शे रखे हुए थे। रोमन आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें अचानक एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर में एक नौजवान लड़का खड़ा था। इसके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर हैरान कुन बात ये थी कि वो लड़का डायरेक्टर जीरो से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी हुई थी, तकरीबन 25 साल पुरानी। गलीना ने हैरत से पूछा, ये कौन है? रोमन ने तस्वीर उठाई। इसके नीचे एक नाम लिखा था, एडम जीरो। कमरे में खामोशी छा गई। इसी लम्हे एक कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन रोशन हुई और डायरेक्टर जीरो की आवाज सुनाई दी, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम सच जानने के हकदार हो। सब लोग फौरन स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गए। डायरेक्टर जीरो की आवाज जारी रही, मेरा असल नाम एडम जीरो है। सलमान खान ने हैरत से कहा, तो ये इसका असल नाम था। स्क्रीन पर पुरानी वीडियोज चलना शुरू हो गए। इन वीडियोज में एक नौजवान लड़का नजर आ रहा था। वो इंतहाई ज़हीन था, कम उम्र में ही कंप्यूटर्स और साइंस का माहिर बन चुका था। इसके कई मंसूबों ने दुनिया के बड़े इदारों को मुतासिर किया था, मगर फिर एक हादसा हुआ। वीडियो में एक तहकीकी मरकज नजर आया। अचानक वहाँ आग लग गई, अफरा तफरी फैल गई, लोग भागने लगे और इस हादसे में एडम के वालिदैन मारे गए। कमरे में मौजूद सब खामोश हो गए। डायरेक्टर जीरो की आवाज दोबारा सुनाई दी, इस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। वीडियो आगे बढ़ी। हादसे के बाद एडम ने इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, मगर उसे मालूम हुआ कि हादसे के जिम्मेदार ताकतवर लोग थे, ऐसे लोग जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। अदालतें खामोश रहीं, इदारे खामोश रहे और दुनिया ने इस हादसे को भुला दिया, मगर एडम नहीं भूला। इसके दिल में इंतकाम पैदा हो गया। इसके कई मंसूबों ने दुनिया के बड़े इदारों को मुतासिर किया था, मगर फिर एक हादसा हुआ। वीडियो में एक तहकीकी मरकज नजर आया। अचानक वहाँ आग लग गई, अफरा तफरी फैल गई, लोग भागने लगे और इस हादसे में एडम के वालिदैन मारे गए। कमरे में मौजूद सब खामोश हो गए। डायरेक्टर जीरो की आवाज दोबारा सुनाई दी, इस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। वीडियो आगे बढ़ी। हादसे के बाद एडम ने इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, मगर उसे मालूम हुआ कि हादसे के जिम्मेदार ताकतवर लोग थे, ऐसे लोग जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। अदालतें खामोश रहीं, इदारे खामोश रहे और दुनिया ने इस हादसे को भुला दिया, मगर एडम नहीं भूला। इसके दिल में इंतकाम पैदा हो गया। सालों बाद वही एडम डायरेक्टर जीरो बन गया। गलीना ने अफसोस से कहा, ये सब दर्द से शुरू हुआ था। रोमन खामोश खड़ा रहा। उसे विक्टर कीन याद आ गया। विक्टर की कहानी भी तकरीबन ऐसी ही थी। दोनों ने दर्द महसूस किया था, मगर दोनों ने गलत रास्ता इख्तियार किया था। अचानक एक नई वीडियो चलने लगी। इस बार तस्वीर मौजूदा वक्त की थी। डायरेक्टर जीरो बराह रास्त कैमरे के सामने बैठा था। उसने कहा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम मेरे मरकजी अड्डे तक पहुंच चुके हो। फिर वो खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद इसने कहा, रोमन रेंस, तुम मुझसे मुख्तलिफ हो। रोमन चौंक गया, क्योंकि पहली बार डायरेक्टर जीरो ने उसका नाम लिया था। मैंने तुम्हें कई सालों से देखा है। तुम हर बार लोगों को बचाते हो, तुम हर बार दूसरों के लिए खड़े होते हो, और यही चीज मुझे हैरान करती है। कमरे में खामोशी छा गई। डायरेक्टर जीरो ने कहा, मैं जानना चाहता था कि क्या दुनिया में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ताकत के बजाय उम्मीद पर यकीन रखते हैं। फिर उसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई, और तुमने साबित कर दिया कि ऐसे लोग अब भी मौजूद हैं। सलमान खान ने हैरत से कहा, ये कहना क्या चाहता है? मगर इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, अचानक पूरे कॉम्प्लेक्स में जोरदार झटका महसूस हुआ। जमीन लरजने लगी। कंप्यूटर्स पर सुर्ख वार्निंग्स जाहिर होने लगी। शील्ड टीम के एक मेंबर ने चीख कर कहा, कुछ गलत हो गया है। रोमन फौरन मरकजी स्क्रीन की तरफ भागा। स्क्रीन पर खतरनाक पैगाम चमक रहा था, इमरजेंसी ओवरराइड एक्टिवेटेड। गलीना ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? इंजीनियर ने जवाब दिया, किसी ने मरकजी सिस्टम पर कब्जा करने की कोशिश की है। सलमान खान हैरान रह गया, मगर डायरेक्टर जीरो तो यहाँ मौजूद ही नहीं। तभी एक नई आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज उठी। ये आवाज डायरेक्टर जीरो की नहीं थी, ये किसी और की थी। आवाज हंसी, फिर बोली, आखिरकार तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। रोमन के चेहरे का रंग बदल गया। तुम कौन हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब आया, मैं वो हूँ जिसने डायरेक्टर जीरो को भी इस्तेमाल किया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। गलीना, सलमान,
कतरीना और शील्ड टीम एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि अब एक और हकीकत सामने आ रही थी। शायद डायरेक्टर जीरो भी असल दुश्मन नहीं था, शायद इसके पीछे भी कोई और मौजूद था। और अगर ये सच था तो आने वाली जंग पहले की तमाम जंगों से ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। रोमन रेंस, गलीना बीकर, सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अभी तक वो यही समझ रहे थे कि डायरेक्टर जीरो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है, लेकिन अब एक नई आवाज ने पूरी कहानी बदल कर रख दी थी। स्क्रीन पर सिर्फ सिया रंग दिखाई दे रहा था। आवाज दोबारा गूंजी, तुम लोग हमेशा गलत दुश्मन का पीछा करते रहे। रोमन ने गुस्से से कहा, सामने आओ। आवाज हंसने लगी। जल्द ही इसी लम्हे कंप्यूटर स्क्रीनों पर दर्जनों फाइलें खुद ब खुद खुलने लगी। हर फाइल में डायरेक्टर जीरो की जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से मौजूद थे। गलीना ने हैरत से कहा, ये देखो। एक फाइल में वाजे लिखा था, प्रोजेक्ट फीनिक्स सब्जेक्ट 01। नीचे नाम दर्ज था, एडम जीरो। फिर दूसरी फाइल खुली, सब्जेक्ट 02 विक्टर केन। फिर तीसरी, सब्जेक्ट 03 क्लासिफाइड। शील्ड टीम के एक रुकन ने हैरत से कहा, ये तो तजुर्बात की फाइलें लग रही हैं। रोमन के दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बरसों से लोगों को इस्तेमाल किया हो। आवाज दोबारा सुनाई दी, डायरेक्टर जीरो मेरा शागिर्द था। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। सलमान खान बेइख्तियार बोल पड़ा, क्या? हाँ, मैंने इसे बनाया। मैंने विक्टर कीन को भी चुना और मैंने दर्जनों दूसरे लोगों को भी तैयार किया। रोमन की मुट्ठियां बेनिच गई। क्यों? चंद लम्हों की खामोशी के बाद जवाब आया, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए ताकतवर लोगों की जरूरत होती है। रोमन ने फौरन जवाब दिया, नहीं, दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत होती है। आवाज फिर हंसी, यही फर्क है तुम में और मुझ में, रोमन रेंस। इसी दौरान अचानक स्क्रीन पर एक नक्शा नमूदार हुआ। ये दुनिया का नक्शा था, मगर इस बार नक्शे पर सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि सैकड़ों सुर्ख निशानात मौजूद थे। शील्ड टीम के एक माहिर ने फौरन कंप्यूटर चेक किया। चंद सेकंड बाद इसका चेहरा संजीदा हो गया। ये बहुत खतरनाक है। रोमन ने पूछा, क्या हुआ? ये सुर्ख निशानात आम मकामात नहीं हैं, ये खुफिया मराकज हैं और ये दुनिया भर में मौजूद हैं। गलीना ने हैरत से पूछा, कितने? इंजीनियर ने जवाब दिया, तकरीबन 200। कमरे में खामोशी छा गई। 200 खुफिया मराकज, ये किसी एक शख्स का काम नहीं हो सकता था। ये पूरी एक खुफिया सल्तनत थी। इसी लम्हे एक और फाइल खुली। इसमें एक नाम दर्ज था, फाउंडन कैनोन। फिर इसके नीचे एक कोड नाम लिखा था, द आर्किटेक्ट। रोमन ने आहिस्ता से पढ़ा, द आर्किटेक्ट। आवाज फौरन बोली, बिल्कुल वही नाम जिससे दुनिया मुझे जानती है। गलीना ने हैरत से कहा, तो तुम ही आर्किटेक्ट हो? आवाज ने जवाब दिया, हाँ, और मैं 25 साल से ये मंसूबा चला रहा हूँ। सलमान खान ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की जिंदगियां तबाह करते रहे हो। आर्किटेक्ट ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैं दुनिया को नई शक्ल दे रहा हूँ। रोमन ने सख्त लहजे में कहा, तुम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो? नहीं, मैं दुनिया को दोबारा बनाना चाहता हूँ। ये अल्फाज सुनकर सबको अंदाजा हो गया कि आर्किटेक्ट सिर्फ एक मुजरिम नहीं था, वो खुद को किसी निजात दहिंदा की तरह समझता था। और ऐसे लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसी लम्हे पूरे कम्प्लेक्स में एक और जोरदार झटका महसूस हुआ। छत से गिर्द गिरने लगी। कंप्यूटर स्क्रीनों पर नई वार्निंग्स नमूदार हो गई। रिमोट एक्टिवेशन स्टार्टेड। शील्ड टीम फौरन मुतहर्रिक हो गई। वो नहीं, रोमन ने पूछा, अब क्या हुआ? इंजीनियर ने जवाब दिया, दुनिया भर में मौजूद खुफिया मराकज एक एक करके फाल हो रहे हैं। गलीना के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? अगर हम मरकजी कंट्रोल हासिल कर लें तो? रोमन फौरन बोला, तो फिर हमें मरकजी कंट्रोल रूम तलाश करना होगा। इसी लम्हे कंप्यूटर स्क्रीन पर एक दरवाजे की तस्वीर जाहिर हुई। ये कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद किसी खुफिया हिस्से का नक्शा था। आर्किटेक्ट की आवाज दोबारा गूंजी, अगर तुम वाकई मुझे रोकना चाहते हो तो वहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर स्क्रीन बंद हो गई। चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोल सका। रोमन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग के करीब पहुंच चुका है। विक्टर कीन, डायरेक्टर जीरो, ये सब सिर्फ रास्ते के पड़ाव थे। असल दुश्मन अब सामने आ चुका था। गलीना ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम तैयार हो? रोमन ने इसकी तरफ देखा, फिर सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम की तरफ देखा। सबकी आंखों में एतमाद था। रोमन ने मजबूत लहजे में कहा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। और फिर पूरी टीम इस खुफिया दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी जहां शायद आर्किटेक्ट खुद उनका इंतजार कर रहा था। प्रोजेक्ट फीनिक्स की EKA और शाकिंग मार्ड PR हाई, रोमन रेंस, गलीना बेकर, सलमान खान, कतरीना कैफ और शील्ड टीम के ओपाटा हाई के डायरेक्टर जीरो बी असाल विलन THA के नया नाम हाई द आर्किटेक्ट। ये वो मिस्टीरियस माइंड हाई GISNE डायरेक्टर जीरो और विक्टर के लगान के OB प्लान का हिस्सा THA। अब मेन सीक्रेट सेंटर्स एक्टिवेट हो रहा हाइन और रोमन रेंस के की SAB बारी चैलेंज का।